नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन और संवैधानिक प्रावधानों के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ये वीडियो पार्ट ए है, जिसमें केवल राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों का उल्लेख होगा। अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की मोटे तौर पर दो प्रकार की शक्तियां हैं। नंबर 1 सामान्यकालीन शक्तियां, नंबर 2 आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 में मिलती हैं और सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, सैन्य शक्ति, और राजनयिक शक्तियाँ। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? कार्यपालिका शक्ति की। अनुच्छेद 53 कहता है कि समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। यानी अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, वह उसकी सलाह के अनुसार काम करेगा। संविधान के अंदर शब्द प्रयुक्त किया गया कि वह उसकी सलाह के अनुसार काम करेगा। अब सलाह को मानने या न मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रावधान किया गया और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा, किंतु वह मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकेगा। पुनर्विचार के लिए पश्चात लौटाई गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। जैसा कि आर्टिकल 77 में कहा गया है, अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। यानी भारत सरकार के जो समस्त कार्य होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 78 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह समय समय पर प्रधानमंत्री से संघ सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी ले सकता है। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न प्रकार की नियुक्तियां की जाती हैं, जिनके अंतर्गत अगर हम बात करें तो नंबर 1 भारत सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो मंत्रियों की नियुक्ति, तत्पश्चात बात करें तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। सभी संवैधानिक आयोग यानी सर्वोच्च न्यायालय, इसे न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत पढ़ेंगे हम।
संवैधानिक आयोग में निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग आदि अन्य सभी जितने भी आयोग हैं उन सब की नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें विधायी शक्तियों की, तो राष्ट्रपति भारत का प्रधान व्यक्ति होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है। तो सर्वप्रथम हम समझ सकते हैं आर्टिकल 79 के माध्यम से, जिसमें कहा गया है कि भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है, यानी राष्ट्रपति संसद का अंग है, राष्ट्रपति अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा मिलकर के संसद का निर्माण करती है। इसी भांति संसद का अधिवेशन बुलाना और विघटन करना राष्ट्रपति की शक्ति है। संसद का सत्र आहूत करना राष्ट्रपति की, संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि राष्ट्रपति जो होता है बहुत सारे विधेयक जो होते हैं संसद को संबोधित कर सकता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन जब बुलाया जाता है तो उसको संबोधित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। इसी प्रकार से संसद को विघटन करने का, संसद नहीं लोकसभा विघटन करने का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को विघटित कर सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य, कितने सदस्य? राज्यसभा में 12 सदस्य कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत कर सकता है। वैसे ही अनुच्छेद 331 के तहत 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत कर सकता है, 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत कर सकता है, आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत कर सकता है। इसके अतिरिक्त सदस्यों के अतिरिक्त धन विधेयक, वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में रखे जा सकते हैं। किसी राज्य के नाम परिवर्तन, नए राज्य के निर्माण के लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही विधेयक लाया जा सकता है। ये सारी शक्तियाँ उसकी विधायी क्षेत्र के अंतर्गत होती हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों का मतलब, वैसे न्यायिक शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत समाधान का अधिकार, देखिए सर्वोच्च न्यायालय भारत में अंतिम अपीलीय न्यायालय है। उसके निर्णय के विरुद्ध कहीं अपील नहीं की जा सकती, किंतु उसके निर्णय के विरुद्ध राष्ट्रपति के पास समाधान का अधिकार होता है। याचिका लगाई, मर्सी पिटीशन लगाई जा सकती है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकता है, प्रविलंब कर सकता है, प्रहार कर सकता है, उसे रोक सकता है। ऐसी शक्ति राज्यपाल को भी होती है, किंतु राज्यपाल मृत्युदंड एवं सैन्य न्यायालयों के मामलों में इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें सैन्य शक्तियों की, तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है, अनुच्छेद 53 में ये प्रावधान है कि वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो इस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्तियाँ भी होती हैं। राजनयिक शक्तियाँ, यानी भारत के
विदेशों के अंदर राजदूतों की नियुक्ति और विदेशों के राजदूतों की भारत के अंदर नियुक्ति का कार्य राष्ट्रपति के रूप से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत जब भी किसी अन्य देश के साथ कोई संधि समझौता या जो करता है वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ और राजनीतिक शक्तियों को शामिल किया गया है। अगले वीडियो के अंतर्गत हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।